लगता है 13 किलो में 4.5 से 5 लीटर तेल आने में। हाँ, तो और 1 किलो के पीछे 40 से 50 रुपए बच जाता है। 1 किलो खल वल मिला के सब कुछ मिला के कल का ही बच जाता है समझो। तो 13 किलो मतलब के 600 रुपए लगभग ये एक दिन की आय कर लेता है। तो नंदी देखिए जिस का सिस्टम यहाँ बना दिया है, तो नंदी को काम पे लगा दिया। हाँ, नंदी का एनर्जी कन्वर्जन का शुद्ध हवा शुद्ध अन्न हमें खाली गांव में मिल सकता है, खेती करना है तो इसलिए मैंने खेती और गो आधारित खेती करना शुरू कर दिया काम। और इसमें से साहिवाल का चयन क्यों किया, क्योंकि वो उसका कद काठी थोड़ा छोटा है और मेरा भी छोटा है, इसलिए मुझे मैच हो गई वो। तो मैंने बिना स्ट्रेस के हम काम कर सकते हैं, इसलिए नंदी हमारे गौशाला में होना बहुत जरूरी है। तो इसका नाम राणा है। राणा जी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, तगड़े रिजल्ट। आप जैसे कि आपने देखा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे गौशाला में दिखाऊंगा अभी। हाँ। तो वीडियो में बने रहोगे तो ही दिखाएंगे। प्लस में लेता है जब गाय हिट पे रहेगा तो सीधा माउंट नहीं होगा, उसको 2-3 दिन जब गाय उसको चटने लगेगी तभी माउंट होगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ इसमें। हाँ, सीधा गाय को भी बहुत टाइम, तो गाय भी बहुत सेटिस्फाई रहती है, इसलिए वो सेटिस्फेक्शन के रिजल्ट बहुत एकदम महाराणा की तरह ही है। बैठने की अदा देख लो, सब कुछ देख लो। पास में एक छोटे से महाराणा और बैठे हैं। जय हो, बहुत सुंदर। इसको देखिए आप, ऐसे रिजल्ट मतलब पंजाब और हरियाणा जहाँ साहिवाल का बेल्ट है वहां भी देखने को नहीं मिलते। तो अच्छा नंदी सब कुछ कर सकता है। अच्छा तो नंदी तो मेरी है। हाँ। मेरी हाइट से देखो आप, ये मेरे हाथ भी ऊपर चले गए। ये कितनी फीट हो गए? हाथ ऊपर गए तो मेरे 9 फीट हो गए। 9 से 12 फीट जा रहा है इसका। 12 फीट जा रहा है। हाँ, 12 से आगे जा रहा है। और ये आराम से खा रही है, ज्यादा खाएगी। जय गो माता, जय गोपाल। महाराष्ट्र में फलटन में हूँ और फलटन है पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। सचिन तमाणे भाई है। सचिन भाई का बहुत सुंदर गो प्रकल्प है। मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं गन्ने की खेती है। महाराष्ट्र में कई भागों में बहुत अच्छी खेती होती है, पर फिर भी किसान आत्महत्या करता है। किसान आर्थिक कारणों से आत्महत्या कर रहा है। उस किसान को बचाने का जो उपाय है वो हमें आज यहाँ मिल गया। किसान बचेगा गाय के साथ, गाय के उत्पादों के साथ, गोबर के साथ और सचिन भाई के द्वारा किए गए इस नए प्रकल्प के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैल की घानी सचिन भाई ने लगाई है। सचिन भाई, जय गो माता, जय गोपाल। हाँ, जय गो माता। कैसे हो भाई? मस्त, बढ़िया। सुबह सुबह आपसे मिलने का सौभाग्य मिला है। आपका स्वागत है कृषि फार्म में। कम उम्र में लगे हो और बड़ी मजबूती से। कितने लोगों को ट्रेनिंग दे दी आपने? अभी तक 600-700 लोग। 600-700 लोगों को ट्रेनिंग दी। उनमें से सफल फार्म कितने कर रहे लोग? 5%। 5%। क्योंकि सफल मतलब जो कर रहे हैं वो सफल ही है, और उसमें डिसीजन हो जाता है ट्रेनिंग लेने के बाद कि करना है या नहीं करना है, हमें ये आ सकता है क्या। हाँ, तो जो करते हैं वो 100% कर रहे हैं, और जिनको लगता है कि हम अभी नहीं कर पाएंगे तो वो आगे नहीं जाते, उनका नुकसान नहीं हो जाता। फिर हमारे गुले साहब देखिए आज नंदी के साथ नंदी को काम पे लगा दिया है। जिस नंदी को लोग बाहर रोड पे छोड़ रहे हैं उससे आप इनकम कर रहे हो। ये क्या, कैसे घानी से क्या आए हैं? नंदी को रोज का मतलब कितना भाग नंदी आपने दे देता है? नंदी का काम जो कितने 2 घंटे काम 2 घंटे काम करता है। 2 घंटे काम और आराम से खाना पीना बैठना, बस आराम करता है फिर 22 घंटे। इसलिए तो इतना मजबूत है ये। तो इसको मतलब कितना किलो कर लेता है? उससे क्या प्रॉफिट रह जाता है खल वल मिला के? लगभग एवरेज 13 किलो का इसका प्रेस कर देता है वो। 13 किलो, उसमें 13 किलो का कैपेसिटी है। 2 घंटा लगता है 13 किलो में 4.5 से 5 लीटर तेल आने में। हाँ, तो और 1 किलो के पीछे 40 से 50 रुपए बच जाता है। 1 किलो खल वल मिला के सब कुछ मिला के कल का ही बच जाता है समझो। तो 13 किलो मतलब के 600 रुपए लगभग ये एक दिन की आय कर लेता है। तो नंदी देखिए, जिस नंदी को लोग नकारा बिना काम का समझ के छोड़ देते हैं वो काम पे आज है। और दोस्तों, इससे जो तेल होता है वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। क्या फायदा है इस तेल का भाई? ये तेल जो बनता है ये पूरा कच्चा बनता है। इसमें कुछ भी हीट जनरेट नहीं होता है, उष्णता जनरेट नहीं होता है। जब ये बन रहा है एकदम 2 से 3 आरपीएम पे ये चलता है। 2 से 3 आरपीएम पे चलता है, तो उष्णता जनरेट नहीं होती है। हाँ, तो उष्णता नहीं तैयार होता, इसलिए इसका पोषण मूल्य है वैसे के वैसे रहता है। और सबसे बड़ी बात तो देखोगे ना, नीचे भाई ने बिल्कुल गोबर ही लीप दिया है। आगे नंदी देवता, जय हो श्रावण मास, जय नंदी देवता, जय गौ माता। तो बहुत सुंदर प्रकल्प तैयार हुआ है और तेल का सिस्टम यहाँ बना दिया है। तो नंदी को काम पे लगा दिया। हाँ, नंदी का एनर्जी कन्वर्जन किया। ये कब शुरू किया सचिन भाई? ये अभी 4 महीने हो गए।
अब हम आपका पूरा फार्म देखना चाहते हैं। सारे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं तो कई बार कहते हैं कि भी महाराष्ट्र जाओ तो सचिन भैया के पास जरूर जाना। पिछली बार आए थे पर कोई कारण से वीडियो नहीं दिखा पाए सभी भाइयों को। अभी ये बच्चे के लिए बना रहे हैं सबसे मतलब सस्ता, टिकाऊ और पंचतत्व से जुड़ा ये फार्म। अभी जो बछड़े हैं, बच्चियां हैं, छोटी है, उनके लिए बना रहे हैं। 25 से 30 का ये कैपेसिटी है। 50 बाय 50 में ये बना रहे हैं। ये पूरा कंपाउंड जो रहेगा बाम्बू का रहेगा। ऊपर छत भी जो टाइल्स रहता है, मिट्टी के टाइल्स है, जैसे वो लगी हुई है। हाँ, जैसे वो लगी है। हाँ, वो ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा। आपके वैसे भी ठंडा ही है, ज्यादा गर्मी। हाँ, और मतलब ये नेचर फ्रेंडली रहेगा। वैसे आप बछड़ों का क्या करते हैं? बछड़ों भी पाल रहे हैं ना अभी मेरे पास तो। हाँ, रख रहे। ये इसलिए तो ये बना है काम। अच्छा। उनको एनर्जी कन्वर्जन करेंगे। तो दूसरे लोग रोड पे छोड़ते हैं, वैसे आप क्यों नहीं छोड़ते हो? क्या कारण है आपको? मुझे, मैं तो देखो मेरी श्रद्धा है उनके ऊपर कि उनका बहुत ऊर्जा है। वो ऊर्जा ये काम करता है, ये एरिया में, हमारे घर में या हम में वो ऊर्जा काम करती है। ये मेरी भावना है, इसलिए मैं रख रहा हूँ उसको। ये श्रद्धा सब में क्यों नहीं है? वो अभी पता नहीं, होनी चाहिए, पहले थी। अभी सब लोग क्या कर रहे हैं कि छोटा छोटा कैलकुलेशन करने में अटक गए हैं। तो उनको लगता है ये रखने में उनको खर्चा आएगा, लेकिन मुझे तो उल्टा उनसे बढ़ावा बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ, तो वो देखने का जरिया होना चाहिए। ये महाराष्ट्र का सुंदर साहिवाल का फार्म सचिन भाई का, और कई रिजल्ट तो आप देखोगे ना तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। बछड़ा और बछड़ियाँ यहाँ तैयार हुए, जो आप कामधेनु आश्रम देखते हो उसके बराबर के बछड़े तैयार हुए। जो बात अभी इससे पहले चल रही थी, एक बार मैं उस पर वापस आऊँगा दोस्तों। आपने कहा ना कि बात हुई नंदी की सेवा कर रहे हैं, नंदी रख रहे हैं। हमारे गुरु महाराज परम श्रद्धेय भाद्रिया महाराज जी ने हमें कहा था, ये मतलब उनकी किताबों में लिखा है कि नंदी ने हमारे जीवन भर सेवा की है, हमारी पीढ़ियों की सेवा की है। मतलब कितने वर्ष हो गए, मतलब 5,000, 10,000, 20,000, कोई गिनती नहीं है। नंदी हमारी सेवा करता है। फिर ट्रैक्टर आ गए, साधन आ गए, तो लोगों नंदी को भूल गए। पहले यहाँ से दूसरे गांव जाना तो भी नंदी चाहिए था। कोई भी काम होता है तो नंदी की जरूरत थी। घानी कहो, कुछ भी कहो, जो यांत्रिक ऊर्जा थी वो नंदी से आती थी। अब ट्रैक्टर आ गया, गाड़ियाँ आ गई, आदमी जोश में 140 स्पीड चलता है, तो नंदी को भूल गए। इस आज के समय के परिप्रेक्ष्य में नंदी को भूल गए। तो उन्होंने भादरिया में वो स्थान बनाया, उन्होंने उसमें लिखा कि नंदियों ने हमारी पीढ़ियों की सेवा की है, अब ये पेंशन के हकदार है, मतलब ये भी सेवा के हकदार है, तो इनको इस तरह से मत छोड़ो। सचिन भाई, क्या विजन था जो इतना सुंदर आपने इस साहिवाल का ही क्यों चयन किया और क्यों इस प्रकल्प में आए? शुरुआत में क्या करते थे? शुरुआत में तो मैं पढ़ाई करने के लिए गया था गांव से। 10वीं तक गांव में पढ़ाई किया। 10वीं के बाद भी पुणे में पढ़ाई करने के लिए गया। जब पढ़ाई करने के लिए गया तब वहाँ पता चला कि लोग बहुत बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे दिखाई दिया, उनको भले अच्छा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा जी रहे हैं, छाँव में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इतना परेशानी है, स्ट्रेस है, बीमारी बहुत आ रहा है। ये छाँव में रह के पूरा इम्यूनिटी उनका लो हो गया है। ये पूरा उनका जीवन देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जो परदादा है, दादा है, वही बहुत अच्छा जी रहे, खेत में बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा सो रहे, उनको अच्छी नींद आ रही और अच्छा खा पी रहे। तो अच्छा खाना, शुद्ध हवा, शुद्ध अन्न हमें खाली गांव में मिल सकता है, खेती करना है तो इसलिए मैंने खेती और गो आधारित खेती करना शुरू कर दिया काम। और इसमें से साहिवाल का चयन क्यों किया? क्योंकि वो उसका कद काठी थोड़ा छोटा है और मेरा भी छोटा है, इसलिए मुझे मैच हो गई वो। तो मैंने उनको साहिवाल को चुना और यहाँ 8 गाय से शुरू किया। एक बात और जोड़ूंगा, साहिवाल का भी सीधा सरल स्वभाव है, आपका भी सीधा सरल स्वभाव है। तो जो ये नंदी, सबसे पहले नंदी देवता, क्यों श्रावण का महीना है और भगवान शिव का साथी कहते तो नंदी है। हाँ, ये इसके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, ये नंदी के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों का भ्रम है कि बिना नंदी के हम AI करेंगे, सॉर्टेड सीमेंट करेंगे या बहुत कुछ करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी कितना भी है फेल ही हो जाती है आगे जाके। लेकिन हमें प्राकृतिक हिसाब से जितना काम करेंगे उतना हमें सहजता आती है और बिना स्ट्रेस के हम काम कर सकते हैं। इसलिए नंदी हमारे गौशाला में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका नाम राणा है। राणा जी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, तगड़े रिजल्ट। आप जैसे कि आपने देखा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे गौशाला में दिखाऊंगा अभी। हाँ, और वीडियो में बने रहोगे तो ही दिखाएंगे। हाँ, तो थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे इसके मिले हैं और ये मैंने घर पे तैयार किया, छोटा मैंने लेके आया था और इसको घर पे पूरा। कहाँ से लेके थे? मैं सिरसा से लेके आया था। हाँ, सिरसा से छोटा। बस मुझे उसका कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, उसी समय मैंने उसको बस देख के पहचान लिया कि बस ये अच्छा काम करने वाला है। तो सच में उसने अच्छा ही काम किया, राइट टाइम पे राइट एक्शन लेता है, गाय को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ, जब जरूरत है तभी वो काम करेगा, बाकी कभी भी किसी को नुकसान नहीं। और इसमें ही
हमेशा 24 घंटे इसमें रहेगा, लेकिन किसी गाय को नुकसान नहीं करेगा, ज़्यादा एग्रेशन नहीं है और ज़्यादा ये मतलब घबराता भी नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ पूरा ये काम कर रहा है, इसलिए बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट मिल नंदी रहा की अच्छी है, कॉन्फिडेंस के साथ, घबराता नहीं है, एग्रेशन नहीं है, गाय को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ज़्यादा माउंट करता तो वजन नहीं देता है, तो गाय भी खराब नहीं होती है, सीधा सरल है, किसी को मारता वारता और नहीं है, गाय तो को बहुत कॉन्फिडेंस में लेता है। जब गाय हिट पे रहेगा तो सीधा माउंट नहीं होगा, उसको 2-3 दिन जब गाय उसको चटने लगेगी तभी माउंट होगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ है इसमें। हाँ, सीधा गाय को भी बहुत तो गाय भी बहुत सेटिस्फाई रहती है, इसलिए वो सेटिस्फेक्शन के रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहे हैं। वो रिजल्ट कहाँ है? एक छोटा बच्चा है ना अभी, जिसको हम देख रहे थे, सभी भाई इंतजार कर रहे हैं उसको देखने का। हाँ, वो बैठा है वो बैठा आराम है, से। क्या बात हाँ, है? वो गेट से हम जा सकते हैं। अच्छा, आइए उधर से चलते हैं। तो उसको क्या नजदीक से देखना जरूरी है, बड़ा सुंदर रिजल्ट है। तो भाई साहिवाल की जो, क्योंकि मिल्क सबसे पहले देखा जाता है, तो आपने अधिकतम दूध कितना निकाला है साहिवाल का? मेरे पास 12 लीटर की एक है और 14 लीटर की एक है, बाकी सब 8 से 10 है। ये बच्चे को पिलाने के बाद नहीं, बच्चों को हम आधा पिलाते हैं। ये पिलाने के बाद दूध है? पिलाने के बाद दूध 5-6 लीटर बस, टाइम का? 2 टाइम का। 2 टाइम का 6 लीटर। हाँ, तो पूरा बच्चों को दूध और ध्यान रखना पूरा। सबसे बड़ी बात सचिन भाई की मैं आपको बताऊंगा ना, ये व्यक्ति नंदी को 10-15 नंदी भी हो जाए तो भी उनकी सेवा करता रहेगा। तो भाई का जो भाव है वो अभूतपूर्व है। ये देखिए रिजल्ट दिखाने, राणा के रिजल्ट दिखाने आया हूँ। ये देखिए बैठे इधर, उधर से भी निकाल। हाँ नहीं बिल्कुल, ये राणा के रिजल्ट है। क्या नाम रखा है इनका? इनका भी महाराणा। महाराणा। हाँ, ये वास्तव में महाराणा है, जो बैठने की अदा है, सब चीजें इनकी देख लो, एकदम जैसे महाराणा ही है। थोड़ा अगर साइड से अगर देखेंगे तो एकदम महाराणा ही है, उधर से अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा विजन आएगा, एकदम महाराणा की तरह ही है। बैठने की अदा देख लो, सब कुछ देख लो। पास में एक छोटे से महाराणा और बैठे हैं। जय हो जय हो, बहुत सुंदर। इसको देखिए आप, ऐसे रिजल्ट मतलब पंजाब और हरियाणा जहाँ साहिवाल का बेल्ट है वहाँ भी देखने को नहीं मिलते। तो अच्छा नंदी सब कुछ कर सकता है। अच्छा नंदी बहुत। एक बात कहूँ सचिन भाई, पूरे देश में पहचान आपको ये राणा देगा। हाँ, मुझे भी, मैं कहता हूँ मुझे पहचान ब्राह्मण टू 100 ने दी, तो पूरे देश में पहचान ही महाराणा देगा। राणा देगा, फिर महाराणा। जय हो जय हो, क्या सुंदर है। इसकी सुंदरता ने आकर्षित कर लिया है, बहुत जबरदस्त नंदी है। जय गौ माता, बहुत सुंदर। सचिन भाई बीच में खिल्लार दिख रही है आपके, हाँ, तो लोकल ब्रीड का भी आप ध्यान रखते हो? हाँ, लोकल ब्रीड का भी अभी उसके लिए कंपार्टमेंट अलग बना रहा हूँ और खिलार का भी चयन करके उसमें भी अच्छा ब्रीडिंग करके। अभी खिलार का दूध में क्या है रिजल्ट इसका? दूध में बस 1 से 2 लीटर है अभी। और ये क्या है, रेस वाली है ना खिलार, तो उसका जो गलकंबल है वो छोटा है। शांत खिलार। हाँ बहुत शांत है भैया। ओहो वाह, देखो जय हो जय हो जय हो। तो अभी थोड़ी ब्याई है, इसलिए थोड़ा ये करते हैं, तो बहुत शांत है। उसको हमने कुछ नाक में भी डोरी वगैरह कुछ नहीं डाला है। बहुत शांत है, बिल्कुल हिरन जैसी है। हाँ, देखिए जय गौ माता, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। आपने सचिन भाई, आपके काम को आभार है कि आपने साहिवाल को एक आयाम तक दिया। जो लोग कहते हैं ना साहिवाल के साथ सफल फार्मिंग नहीं कर सकते, उनके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया आपने। सचिन भाई चारे में आप क्या करते हैं? चारे में हम अभी, मेरे पास 4 से 5 प्रकार के चारे हैं और कुछ कॉन्सेंट्रेट में हर्ब्स भी देता हूँ। जैसे चारा कौन कौन सा? चारा मार्वेल है, बाहुबली है, गोपी कृष्ण है। यहाँ पे लगे हुए दिखा हाँ, सकते हैं? लगे हैं। अभी आपको दिखाते हैं। ये जो है ये बाहुबली है। ये बाहुबली है? हाँ, ये बाहुबली है। ये किसकी वैरायटी है? ये नेपियर की वैरायटी है, लेकिन उसका पतली आ रही है। हाँ, पतली है। पतली इसलिए मैंने उसका चयन किया है। इतनी हाइट में भी इतना पतला बहुत कम होता है। तो ये वैरायटी का किसान लेना चाहता है, कहाँ से ले सकता है? ये अभी मैं पूरा सब जगह भेज रहा हूँ, पूरे मतलब ST पार्सल है, कुरियर के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज रहे हैं ना, आपसे संपर्क कर सकता है। हाँ, स्टम्प से भेज रहा हूँ मैं। बिल्कुल पतली है। इसका हाइट भी बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 6-6.5 फीट है। तो लो भैया, 6'2" तो मेरी है। हाँ, मेरी हाइट से देखो आप, ये मेरे हाथ भी ऊपर चले गए। ये कितनी फीट हो गए? हाथ ऊपर गए तो मेरे 9 फीट हो गए। 9 से 12 फीट जा रहा है इसका। 12 फीट जा रहा है? हाँ, 12 से आगे जा रहा है। और ये आराम से खा रही है, ज्यादा खाएगी बिल्कुल पतला। इतना जाने पे तो बहुत मोटा हो जाता है, पर ये अच्छी वैरायटी है, इसलिए हमने उसका चयन किया है। और ये बीच में दशरथ भी लगाया है। तो एक दल द्विदल हमेशा दशरथ है। दशरथ क्या, ये भी नेफे की वैरायटी है? हाँ नहीं, दशरथ द्विदल में आता है। ये जो है ना, इससे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। क्या है ये, यहाँ का लोकल है? हाँ, लोकल है यहाँ का। तो क्या है, एक कंबाइन में इसका फसल भी अच्छा आ रहा है। ये प्रोटीन में अच्छे से पत्ते देते?
इसके पत्ते एक काट के सीधा देते हैं। सीधा देते हैं। हाँ सीधा देते हैं। ये दशरथ का वैरायटी प्रोटीन का सोर्स हम दे रहे हैं। इसका भी कुछ और आता ये तो आपसे ले फाइबर सकते का एनर्जी का सोर्स है। हाँ, बाहुबली। तो इसका सीड होता है, इसका स्टंप होता है, तो ये सीड्स भी बेचते हैं। बहुत बढ़िया। तो इससे इसका फायदा क्या है, जैसे द्विदल में प्रोटीन के सोर्स में दूसरा लहसुन भी रहता है। तो लहसुन का क्या है, ज्यादा पानी होता है तो जल जाता है, कम पानी होता है तो जल जाता है, और उसका हाइट ज्यादा नहीं होता। उससे काटना पड़ता है। तो हाँ, इसका हाइट 5 फीट हो जाता है। तो लहसुन थोड़ा सा और ज्यादा ठीक है, लहसुन से बराबर ग्रोथ देता है। हाँ, लहसुन से बराबर है ये प्रोटीन का सोर्स। और इसमें समझो लहसुन ज़्यादा हो गया तो पेट फूल जाता है गाय का। तो इसमें प्रोटीन के बराबर फाइबर भी है, तो पेट फूलता नहीं, ज़्यादा हीट भी ज़्यादा तैयार नहीं होता। इसलिए ये मैंने फिर दोनों लगाया था, तो उसके बाद लहसुन निकाला और यही कंटिन्यू किया इसके रिजल्ट देखने के बाद। इसके अलावा और क्या वैरायटी? हाँ, और फिर मार्वेल है, जो राहुरी विद्यापीठ है, जो कई जगह झिंझुआ बोला जाता है, और हमारे यहाँ जो राहुरी विद्यापीठ ने उसको मार्वेल नाम दिया है। तो वो मार्वेल है। पतला होता है पूरा? हाँ, पूरा पतला होता है, और गाय को बहुत अच्छा चाव से वो खाती है। देखिए पूरे मार्वेल की तरफ दशरथ के बीच में चलते हुए, बहुत बढ़िया। गाय के लिए ये भोजन होगा तो ये गाय बढ़िया तैयार रहेगी। हाँ, गाय के लिए क्या है, एक ही चारा नहीं होना चाहिए। एक चारा होता है तो उसका पीएच बढ़ जाता है। तो मल्टीपल जब फॉडर रहेगा तो गाय का बहुत अच्छा मतलब पाचन भी होगा, और गाय सुदृढ़ भी रहेगी। तो ये मार्वेल है। अच्छा, ये मार्वेल है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये पूरा प्रोटीन डाइट है? हाँ, नहीं, ये फाइबर हो गया। वहाँ प्रोटीन, दशरथ जो है प्रोटीन रहेगा, ये फाइबर है, और उसमें मिठास है। इसमें मिठास होने के कारण ये कौन सा भी, जब वो बीमार रहेगी कौन सा चारा नहीं खाएगी, लेकिन ये मार्वेल को खाएगी। हाँ, बहने के बाद हमको स्पेशल हम यही देते, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं देते। प्रोटीन तो नहीं देते तुरंत बहने के बाद, मतलब दशरथ वगैरह। तो पहले हम ये मार्वेल को देते हैं, और बाद में फिर बाकी का तो दाना देने की जरूरत पड़ती है आपको? दाना तो मैं बहुत कम देता हूँ, बहुत कम। मैं खली देता हूँ। सिर्फ हाँ, मुझे खली का रिजल्ट अच्छा है। आपकी वाली खली जो गानी से निकली वही खली गाय के काम आ गई। गानी से निकली हुई जो खली है वही गाय को देते हैं। और हम फोकस ज़्यादा करते हैं कि हर्ब्स ज़्यादा दे, जैसे आंवला है, ये अर्जुन का छाल देते हैं, जैसे अर्जुन है इधर। हाँ, हल्दी देते हैं, शतावर, अश्वगंधा, ये फॉब्स देते हैं। इसलिए क्योंकि मेरा ये ऐसा मतलब देखा मैंने कि जब ज़्यादा दाना देते हैं तो दाना गाय का चारा नहीं है, या उसका कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा पत्तियाँ और हर्ब्स जो है ये गाय का खिलानी चाहिए। दाने से पीएच बढ़ जाता है। समझो गलती से ज़्यादा भी हो जाता है तो पीएच बढ़ जाता है, तो एसिड बढ़ जाता है। थोड़ा सा दूध बढ़ेगा लेकिन गाय को नुकसान है। तो हमें ज़्यादा दूध बढ़ाना नहीं है, जितना दूध है वो अच्छा क्वालिटी निकालना है। स्टोरेज हो गया आपका ना? हाँ, ये स्टोरेज, और ये कुट्टी का है। हाँ, रहने वाले, मतलब मेरे पास एक आदमी रह के सेवा भी करता है। तो सेवा के लिए कि आदमी इतनी? हाँ, सेवा हम सब घर में, मेरे पिताजी सब, माताजी सब घर वाले काम करते हैं। माताजी घी बनाती है, वो सिखाते भी है सारी चीजें। हाँ हाँ। गौ उत्पाद में क्या क्या बना रहे भाई? अंतिम प्रश्न। गौ उत्पाद में हम सबसे बढ़िया घी बना रहे हैं। विधिवत संस्करण करके पूरा घी चूल्हे पे मिट्टी के बर्तन में सुबह पूरा घी बनाते हैं। बाद में गोबर से हम कंडे है, दंत टूथ पाउडर है, दंत मंजन, साबुन बना रहे हैं। उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ, उसकी पूरा प्रैक्टिकली वो देते हैं, प्रैक्टिकली। ये पूरा खेत है सुंदर सा सचिन भाई का। तो जब ट्रेनिंग होती है तो आप आ भी सकते हैं। ट्रेनिंग के चार्जेस क्या है भाई? अभी 2 दिन के 2700 है। 2700? हाँ। भोजन सब मिला के? हाँ, सब रहना, प्राकृतिक भोजन रहेगा। कच्ची घानी के जो अपना नंदी घानी है उससे तेल से बना हुआ पूरा भोजन रहेगा। हमारे खेत में जो सब्जी है वो पूरा, वो भोजन करते ही पूरा लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, महाराष्ट्र से है तो सचिन भाई से ज़रूर मिले। और इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, कैसे गाय आई यहाँ, कैसे उनको सेटल किया है, क्या महसूस करते हैं, एक उम्मीद होती है ना, 10-20 लीटर दूध। तो सच्चाई ये है कि गाय के साथ जुड़ के खेती करो। ये यहाँ का गोबर, ये जुड़ा हुआ प्रकल्प है। यहाँ का गोबर खेत में जाएगा, खेत का चारा यहाँ आएगा, और खेत का दाना इंसान खाएगा। एक चक्र चलेगा, तभी आनंद आएगा। गो आधारित खेती और गो आधारित जीवन शैली, उसके साथ ही जियो। बिल्कुल, जीना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जीना इम्पोर्टेंट है। ये कोविड में हम सीखे भी थे, पर अब धीरे धीरे क्या हम सब लोग भूल रहे हैं। इंसान की जो भूलने की जो मानसिकता होती है ना, वो बड़ी विकट है। ऐसा कोविड फिर से आएगा तब शायद फिर से समझेंगे। हमने सब ने किसी न किसी को खोया है, इसलिए अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत आभार है सचिन भाई का कि उन्होंने समय दिया हमको और पूरी जानकारी
कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, सब आपके सामने है यहाँ पे, आप आके देख सकते हैं। सचिन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लोग बहुत संपर्क करेंगे, जी, आशा करता हूँ आपको पूरा सहयोग करेंगे, जी। पक्का ही करेंगे, आपका स्वभाव इतना सरल है। जय गौ माता। जय गौ माता। श्रावण मास है, जय शिव शंकर। जय शिव, जय भोलेनाथ।